दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपको लेकर के आया हूँ शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ने जा रहे हो। सिंक्रोनस मोटर का मतलब होता है तुल्यकाली मोटर। तुल्यकाली मोटर क्या होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो क्या होती है। नाम से इसका काम और काम से इसका नाम, नहीं समझो। नाम से इसका काम और काम से इसका नाम पता चला है और इसी से इसका नाम रखा गया है। इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर केवल सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। इससे कम और ज़्यादा गति पर कार्य नहीं करती, क्योंकि इसमें चुंबकीय जकड़न होता है, चुंबकीय मैग्नेटिक लॉकिंग सिस्टम होता है। परिणाम स्वरूप वो लॉकिंग टूट जाता है और इसीलिए ये नियत गति पर, कांस्टेंट गति पर, स्थिर गति पर अर्थात सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। एक सिंगल फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, एक सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। आपको मैं जनरली बता देना चाहता हूं कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। जैसे अपना प्रत्यावर्तक है उसी के समान सिंक्रोनस मोटर होती है। तो क्या सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है? तो बिल्कुल लाया जा सकता है। क्या अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता? तो लाया जा सकता है। जैसे डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की भांति, डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार से अल्टरनेटर को सिंक्रोनस मोटर की भांति और सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मोटर चाहे कोई सी भी हो, एसी हो या डीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कार्य करती है एक्चुअल में यूँ समझिएगा कि इसके द्वारा मोटर का जो एक्चुअल कार्य है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब बदलने का कार्य। तो एक्चुअल में चाहे आपकी मोटर कोई सी भी हो, सिर्फ यहाँ मैं बात करता हूँ मोटर। अगर वर्ड आता है कि मोटर चाहे कोई सी भी हो, उसका कोई यहाँ पर वर्ड नहीं है। मोटर चाहे सिंक्रोनस हो, चाहे 3 फेज हो, चाहे सिंगल फेज हो, या फिर आपके किसी प्रकार की मोटर हो, मतलब 3 फेज में भी अलग अलग प्रकार की, सिंगल फेज में अलग अलग प्रकार की, या फिर सिंक्रोनस, कोई भी मोटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मोटर वर्ड आया है तो इसको सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सप्लाई जब देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये जो है कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ इसमें कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कन्वर्ट। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। आप समझो सरल लैंग्वेज में बात को। इसका मतलब मोटर को अपन सही ढंग से देखें तो ये जो कार्य कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य कर रही है। अर्थात ये मोटर आपकी किस में बदल रही है? ध्यान दो, यहाँ पर वैद्युतिक ऊर्जा को, वैद्युतिक ऊर्जा को यहाँ पर जो चेंज कर रही है, कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। क्या होता है इसका मतलब? इसको बदलना। अगर बात करते हैं तो बदलने का कार्य कर रही है। किसको? मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। ये चीज इसका कार्य। तो आप सरल लैंग्वेज में कह सकते हो कि यहाँ जो मोटर होती है, इस मोटर का, किसी भी मोटर का, और यहाँ सिंक्रोनस मोटर का भी यही कार्य है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। शॉर्ट में यूँ लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है ये किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इसका किसका कार्य है? मोटर का। ठीक है। तो मोटर का सरल लैंग्वेज में ये कार्य है जो आप समझ सकते हो एक ही नज़र में। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होगी। ठीक है ना? आई तो अब आप यहाँ से सबसे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया। और मैं एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि मोटर क्या होती है। एक्चुअल में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्लेन सिंक्रोनस मोटर और दूसरी होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर।
एक्चुअल में प्लेन वाली कौन सी होती है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ। तो प्लेन वाली कौन सी होती है इस पर आपको ध्यान देना है। यूँ समझिए, इधर आइए, ये लीजिएगा। अब यहाँ एक अल्टरनेटर लेते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेटर की संरचना व कार्य प्रणाली, अल्टरनेटर की संरचना, या फिर यूं बोल सकते हो सिंक्रोनस मोटर की संरचना। क्या? अल्टरनेटर की संरचना, संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान। किसके समान होती है? या फिर यूं बोल सकते हो यहाँ सिंक्रोनस मोटर की, किसकी बात कर रहा हूं? सिंक्रोनस मोटर की। अब जब सिंक्रोनस मोटर की जो बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना है, मोटर की स्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है, बनावट, देखिएगा, संरचना बनावट अल्टरनेटर के समान होती है। बात एक ही है, अल्टरनेटर के समान होती है। तो दोनों कंडीशन आपको इक्वल करना। मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका अल्टरनेटर, ठीक है। देखना, ये पॉइंट बन गया आपका अगला कि अल्टरनेटर की संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान या सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। यहाँ आप देखना, सबसे पहले एक भाग होता है जिसको अपन यहाँ इसको मोटर को स्थिरता प्रदान करते हैं और उसको बोलते हैं अपन योक या बॉडी, सॉरी यहाँ क्या बोलते हैं? बेड, क्या बोलते हैं? अब ये जो है इसको बाहरी आघातों से अगर बचाता है तो कौन बचाता है बाहरी आघातों से? इसकी बॉडी, या बॉडी को अपन योक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योक, ठीक है। बॉडी को अपन योग भी कर सकते हैं। और ये जो बॉडी होता है, ये इसको शुद्ध लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो यहाँ बेड को शस्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शस्त्र, ठीक है। बेड को क्या बोलते हैं? शस्त्र भी कहते हैं। योक बॉडी जो आप जानते हो, ये इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है और इसी को अपन यहाँ पर फ्रेम का नाम भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? फ्रेम भी इसी को ही कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, फ्रेम इसी को कहेंगे, ठीक है। यही चीज़ योग कहो, बॉडी कहो या फ्रेम कहो, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें ऊपरी भाग पर यहाँ एक तो उठाने का होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है साथ में एक और चीज़ लगा देता हूँ, 3 फेज सप्लाई। क्या डाल देते हैं? 3 फेज सप्लाई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ 3 फेज सप्लाई, ठीक है। 3 फेज सप्लाई अपन यहाँ इसको दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब 3 फेज सप्लाई आप यहाँ पर इसको दे रहे हो तो हो क्या रहा है, इस पर ध्यान देना है, समझना है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन पर भी चर्चा करना है। जब भागों की अगर बात आती है, किसकी बात आती है? भागों की अगर बात आती है तो कौन कौन से भाग होते हैं इस पर ध्यान देना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ इसमें बना देते हैं ये सॉलिड, जिसको आप जानते हो शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्या करती है? फ्री मूव कराती है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करके प्रदान करने का कार्य यही करती है, इलेक्ट्रिकल को यांत्रिक में बदलने का। तो आउटपुट का रूप में जो देती है वो शाफ्ट ही देती है, शाफ्ट के माध्यम से ये शाफ्ट होता है। इसके बाद यहाँ इसमें अपन लगा देते हैं, ये लीजिएगा रोटर, और रोटर पे ऊपर अपन लगा देते हैं यहाँ पोल। क्या लगाते हैं? और पोल के ऊपर लगा देते हैं यहाँ पोल शू। क्या लगा देते हैं? पोल शू। ऐसी स्टेप आपके साथ यहाँ पर बनती है, ठीक है। ध्यान दो, गौर से बात समझो। पोल के ऊपर क्या लगा दिया? पोल शू। तो ये पोल और एक पोल शू बन गए, ठीक है। अब यहाँ समझना, बात को समझने का ही है और कुछ भी नहीं है, बात की ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार समझ में आ गई तो आ गई, बस ये समझिएगा आप। एक बार अगर बात समझ में आ गई आपके तो फिर आएगी, ये फिर उसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से अपन यहाँ इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए, इस पर कोई भी सामना ना करना पड़े किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप यहाँ समझ चुके हो। अच्छा, यहाँ तक भी अपन क्लेरिफाई कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है कि अपन सप्लाई देंगे, क्या देंगे, सप्लाई, क्या देंगे, सप्लाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लिख लेना, ठीक है, आराम से, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई देंगे तो यहाँ जो है ये रोटर वाला भाग है, और इस रोटर को जो सप्लाई दी जाती है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ रोटर है, क्या है, रोटर वाला भाग। तो रोटर को जो सप्लाई दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, डीसी सप्लाई। कैसे, ये लीजिएगा, कैसे, ये लीजिएगा, ठीक है। और डीसी जब सप्लाई देते हैं तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं अपन साफ साफ कि डीसी सप्लाई तो होगी, डीसी सप्लाई, ठीक है। अब जब डीसी सप्लाई ही होगी तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, राइट, है ना, समझना। और यहाँ पर जो होगा ये इस टाइप की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब होगा तो ये इस टाइप की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब होगा तो इस टाइप की स्थिति बन जाएगी, राइट, बात समझना। ये लीजिएगा, बन गए ना, सप्लाई होगी, कोई दिक्कत। मैं यहाँ से चला हूँ, इसको यहाँ तक लेकर के गया, और ये आपकी जो स्थिति बनी है यहाँ, ये आपके रोटर वाली है, ये पोल है, क्या है, ये क्या है, पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव। पोल का मतलब होता है ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। इधर ये सारे के सारे पोल है। ये है रोटर वाइंडिंग, क्या है, इसको अपन कह सकते हैं रोटर वाइंडिंग, क्या बोल सकते हैं, रोटर वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज, ठीक है। रोटर वाइंडिंग लिख लो सीधा सीधा, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग। अब रोटर वाइंडिंग भी क्लियर हो गया, तो स्टेटर भी तो बनेगा यहाँ कहीं ना कहीं, ये दिखेगा, इसका स्टेटर भी बिल्कुल बनेगा। तो ये चीज़ देखो, आप गौर से देखना, स्टेटर के लिए बना रहे हैं अपन, ये चीज़ देखना, गौर से ध्यान से देखने की बात है, थोड़ा सा इसमें जोर देना पड़ेगा, ठीक है, हाँ भाई जोर देना पड़ेगा। ये लीजिएगा और ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये देखना, और इसमें अगर ये चीज़ अपन करते हैं तो यहाँ से लेकर के ये, और इसमें अगर ये चीज़ अगर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसा कि आपने अल्टरनेटर में बनाया था, याद होगा आपको, जैसा कि आपने अल्टरनेटर में बनाया था, ऐसा कि ऐसा आपने आर्मेचर भी बनाया था डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में, याद होगा कहीं न कहीं, ठीक है। आर्मेचर भी बनाया था डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में। इसमें भी अगर अपन बात करते हैं तो इसी तरह की सीक्वेंस अपनी बनती जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपन समझ सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कैसी स्टेप अपने साथ में यहाँ पर बनती है। क्लियर, देखो यहाँ तक तो आपको स्पष्ट हो ही रहा होगा, और स्पष्ट जैसे हो रहा है तो आप इसको समझते भी जा रहे होंगे कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो, और इस तरह से जो है आपके यहाँ ये लीजिएगा और ये बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना एक, ठीक है। इसमें भी वाइंडिंग होती है, क्या होती है, वाइंडिंग होती है, क्या होती है, वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है। लेपित कर देते हैं इसको, लेमिनेटेड कर देते हैं, पटलित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो वाइंडिंग, क्या देख सकते हो, वाइंडिंग, राइट, क्लियर। देखिए समझिए बात को, ये रोटर है, यहाँ रोटर के बाद में ये शस्त्र अपन जिसे बेड कहते हैं, ये फ्रेम या योक हो गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, स्टेटर, क्या है, स्टेटर, ठीक है। स्टेटर स्थिर भाग होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो स्टेटर स्थिर भाग होता है। तो इस तरह से इसकी एक, मैं यूँ कहूँगा कि सीधी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं प्लेन, क्या बोल सकते हैं, प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लेन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर। तो देखिएगा प्लेन सिंक्रोनस मोटर जो होगी, प्लेन सिंक्रोनस मोटर,
सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर आपको यहाँ पर दिखाई दी। तो ये मैंने एक भाग बनाया है जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, इससे स्पष्ट हो जाए कि भाई सिंक्रोनस मोटर तो होती है लेकिन कैसी होती है, बनावट तो आपको पता चलनी चाहिए ना। तो ये इसकी क्या है, बनावट है। बनावट में आप समझ सकते हो कि इस तरह से इसकी बनावट होती है। ये सिंक्रोनस मोटर है। सबसे पहले मोटर चाहे कोई सी भी हो, अब आप यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना कि सिंक्रोनस मोटर हो या कोई सी भी मोटर हो, मोटर का एक ही कार्य है। यहाँ पर आपसे सीधा सीधा सरल लैंग्वेज में पूछे कि क्या है, तो एक्चुअल में इसका कार्य है पावर फैक्टर को सुधारना। क्या कार्य है, पावर फैक्टर को सुधारना। बात समझिएगा, मैं भी फिर से इसमें एक चीज़ क्लियर करता हूँ। इसका कार्य है पावर फैक्टर को सुधारना, परिणाम स्वरूप इसका यहाँ से उपनाम उभर करके आता है। पावर फैक्टर सुधारने का कार्य कंडेंसर करता है, अर्थात कैपेसिटर अर्थात संधारित्र का कार्य होता है पावर फैक्टर सुधारना, शक्ति गुणों को सुधारना। अधिकतर मोटरों में जो है लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लेकिन ये ऐसी मोटर है जिसमें लैगिंग, लीडिंग एवं यूनिटी पावर फैक्टर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसमें लैगिंग, लीडिंग एवं कौन सा, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई शक्ति गुणांक पाया जाता है। अर्थात देखिएगा, सबसे पहले जब यहाँ पर बात आती है किसकी, लैगिंग की, तो लैगिंग का कार्य जब करती है तो कौन सी मोटर करती है लैगिंग में, अच्छी तरह से पता होगा आपको, तो सिंक्रोनस मोटर। लेकिन याद हो तो कैपेसिटर भी ये कार्य करता है, और परिणाम स्वरूप कैपेसिटर ही इसको इसी नाम से अपन एक और उपनाम जनरेट हो जाता है, वो है, यूँ समझेगा कि कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, तो पावर फैक्टर सुधारने वाली मोटर, शक्ति गुणांक को सुधारने वाली मोटर। और ये शक्ति गुणांक जो सुधारती है वो ऐसे नहीं सुधारती है, अपने कहने से नहीं सुधारती कि क्या स्टेप है। इसको सुधारने की वजह होती है। वजह क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो किसको बोलते हैं, कंडेंसर मोटर, क्या बोल सकते हैं, है ना, या फिर कैपेसिटर कंडेंसर मोटर। ठीक है, यहाँ ही बोल दो कंडेंसर मोटर, या यूँ कह सकते हो कैपेसिटर मोटर। क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर मोटर। अब ये नाम कहाँ से आया, इसमें कैपेसिटर मोटर का नाम आने की वजह है क्योंकि पावर फैक्टर को सुधारने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर यही वजह है कि ये पावर फैक्टर को सुधारने का कार्य करती है, और इसका एक्चुअल में जो है ये उपनाम है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके वर्क की बात करूँ, कार्य की बात करूँ, तो कार्य में अगर अपन यहाँ पर ध्यान दें तो वर्क होगा इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। क्या करती है, कन्वर्ट। ठीक है ना, कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी में, ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, शॉर्ट में अगर अपन देखते हैं तो यही इसका कार्य है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इसका यूज किया जाता है, अगर यूज की अगर बात करते हैं तो पावर फैक्टर सुधारने हेतु, पावर फैक्टर सुधारने हेतु, पावर फैक्टर शक्ति गुणक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको शक्ति गुणांक या गुणक, क्या को सुधारने हेतु ये है इसका कार्य। तो आप समझिए यहाँ पर तो इसका कार्य है पावर फैक्टर को सुधारने का। इसका जो एक्चुअल कार्य है वो है शक्ति गुणांक को सुधारने का। तो यहाँ आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह की स्टेप आपसे होगी, क्लियर कर सकते हो। पावर फैक्टर सुधारने का कार्य ये करते हैं। मैं आपसे एक ही और बात करना चाहता हूँ इसी में कि ये मोटर जो होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्या नहीं होती, हम शक्ति गुणांक सुधारती है, और क्या इसको जनरेटर की भांति अल्टरनेटर की भांति उपयोग में लाया जा सकता है, तो लाया जा सकता है। ठीक है ना, किस गति पर कार्य करती है ना, यूज में ही पावर फैक्टर सुधारने है। तो इसकी उपयोगिता जो है सिंक्रोनस गति है। तो किसके लिए, सिंक्रोनस गति है। तो
सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? सिंक्रोनस, ठीक है, गति पर, सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करती है, स्पीड पर कार्य करती है। जो कार्य करती है वो किस पर करती है? सिंक्रोनस गति पर, मतलब तुल्यकाली गति पर ये कार्य करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो इसका जो मेन पर्पस है वो है सिंक्रोनस स्पीड पर। किस पर? सिंक्रोनस स्पीड पर जो है ये क्या करती है? कार्य करती है। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि इसकी क्या उपयोगिता है। सिंक्रोनस स्पीड पर क्यों कार्य करती है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, अर्थात ये सिंक्रोनस गति पर ही कार्य करती है। सिंक्रोनस गति पर कार्य का मतलब एस, ठीक है। अब एस यहाँ पर देखिए, सिंक्रोनस गति का मतलब क्या होगा? यहाँ सिंक्रोनस का मतलब होता है, गति को एन से बोलते हैं एस। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ये जो कंडीशन आती है क्या आती है? एफ 120 बटे यहाँ पी, अर्थात जो सिंक्रोनस गति है वो किस पर निर्भर करेगी, ये चीज़ भी अपन को देखना होगा। आपको मैंने अच्छी तरह से बताया है। पहले अगर बात करूं मैं, तो आपको पता है अपने अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी पड़ी थी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? ठीक है, पी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? देखिए एन बटे 120, यही कांस्टेंट था। तो इसी चीज़ में अपन यहाँ पर एन इधर लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सी गति आती है? सिंक्रोनस गति आ जाती है। तो सिंक्रोनस गति में एन इधर लेते हैं, एफ यहाँ चला गया, 120 यहाँ चला गया और पी नीचे आ गया। तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है। इस फॉर्मूले में ये पता चलता है कि सिंक्रोनस गति जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी व पोलों की संख्या पर। तो यहाँ यूँ लिख सकते हैं, सिंक्रोनस गति फ्रीक्वेंसी व पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए, सिंक्रोनस गति फ्रीक्वेंसी व पोलों की संख्या पर निर्भर करती हैं, अब याद रखना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आपको क्लेरिफाई बताता हूँ कि यहाँ जो ये चीज़ आप देख रहे हो ना, इसमें एक बार और चीज़ नोट डाल देता हूँ मैं, जो आपको कोई कंफ्यूज ना करे। यहाँ दो तरह के पोल होंगे, अर्थात यूँ समझिएगा कि इसमें जो एन, तो इसमें भी एस। तो यहाँ पर एक तो रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। तो रोटर एवं स्टेटर में पोलों की संख्या क्या होती है? ठीक है, इस मोटर में रोटर एवं स्टेटर में पोलों की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है सिंक्रोनस गति। यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सिंक्रोनस गति की अगर बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ स्टेटर हो या रोटर हो, दोनों में क्या होती है? पोलों की संख्या क्या रखी जाती है? समान रखी जाती है। कारण, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग कारण है। इसका रीजन भी है। अगर आपसे पूछे कारण, तो यहाँ पर आप कारण मेंशन कर सकते हो। कारण की अगर बात करें तो आपको बताना है मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या हुआ? मैग्नेटिक लॉकिंग, चुंबकीय जकड़न, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकीय जकड़न के कारण। तो मैग्नेटिक लॉकिंग ही एकमात्र ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ ये पोलों की संख्या समान रखी जाती है, और पोलों की संख्या समान रहती है तो मैग्नेटिक जकड़न के कारण ही ये कार्य करती है, और यही इसका कार्य सिद्धांत है। कार्य सिद्धांत पर अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी ज़्यादा समझता हूँ। वैसे अपन इसके सूत्र से अपने सवाल ज्ञात किए हैं, सवाल कराए भी हैं किसके? अल्टरनेटर के, लेकिन इसके भी मैं पिछले वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है, और अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आपको क्लेरिफाई कर लेना। पहले एक बार इसमें ऐसा करो कि बेसिक कंसेप्ट जो चीज़ें हैं कि इसका पूरे का डायग्राम सहित आप एक चित्र बना लीजिएगा, जिससे आपको क्या क्लेरिफाई हो जाए, फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसी क्रम में मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। तो ये सिंक्रोनस मोटर है,
एक्चुअल में सिंक्रोनस मोटर को कंडेंसर मोटर तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या इसी नाम से जानते हैं। तो इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ यहाँ, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए कि किस तरह से होता है। एक्चुअल में कंडेंसर न कर करते सिंक्रोनस कंडेंसर कह सकते हैं, इसको यूँ समझो आप, इसी को ही उपनाम कर दो तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या बोल सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर मोटर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर भी इसको कह सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये चीज़ आपको यहाँ पर हो गया। तो कैपेसिटर मोटर आपको कला है और सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर कला है, ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। तो इसको इस नाम से भी जाना सकता है। कंडेंसर का मतलब यहाँ पर वही, कैपेसिटर क्या होता है, सिंक्रोनस कैपेसिटर मतलब तुल्यकाली यूँ कह सकते हैं, या फिर इसको तुल्यकाली। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, तुल्यकाली। कंडेंसर का मतलब संधारित्र मोटर, है ना। तो तुल्यकाली स्थिति के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। तो ये एक ही बात है, परेशान मत हो। ओके, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत रहना, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये चीज़ क्या है। तो आपको ध्यान देना। अब मैं बात बताता हूँ कि यहाँ सिंक्रोनस मोटर की अगर स्पीड की बात करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड की मैं और चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करूँगा, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये लेंथ ही है, वीडियो लंबा है रहेगा। वजह है इसकी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनती है। फोटो बहुत ही अच्छा आपके मोटर है, ये सिलेबस के लायक है। और इसका देखिएगा, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए अच्छा। मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसमें मेन जो पर्पज़ है इस पर फोकस करना है। मेन पर्पज़ क्या है इसमें, तो ये चीज़ आपको देखनी है, किस तरह से क्या क्या कंडीशनें बनेगी, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ में, अपन सबसे पहले यहाँ जो तुल्यकाली मोटर है इसका ही बात कर रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर और आगे बात करते हैं। ले लिया? तो देखिएगा, इसमें अपन यहाँ से आगे चलते हैं, उपनाम से भी आगे। तो क्या आएगा आपके, तो देखिए मैं आपको सिंक्रोनस स्पीड के बारे में बताता हूँ। पहले तो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो सिंक्रोनस का मतलब होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा सिंक्रोनस, ठीक है, कौन सा, सिंक्रोनस, ठीक है। स्पीड, इसको अपन लिखते हैं तुल्यकाली गति क्या होती है, आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। इसको अपन व्यक्त करते हैं एन और एस। एस का मतलब स्पीड, एन का मतलब गति, ठीक है। तो ये तुल्यकाली गति, इसका फॉर्मूला है अपने पास में, एन एस बराबर क्या होता है, एफ 120/P, जो कि आपको मैंने बताया है अल्टरनेटर से जनरेट हुआ। और इसी चीज़ का अगर बात करते हैं तो ये तो इसका सूत्र है जो कि आप देख सकते हो, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन बनती है। क्या बनती है, स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है उसी को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जो कि गतिमान होता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पर गतिमान होता है, वह तुल्यकाली गति कहलाती है। अब यहाँ तक तो आपको क्लेरिफाई हो गया था। इससे क्वेश्चन भी बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सिंक्रोनस की जो स्पीड है, यहाँ सिंक्रोनस मोटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें बता देना है कि फ्रीक्वेंसी और पोलो का। अगर फ्रीक्वेंसी और पोलो में बात करें तो नोट बात कर ध्यान रखना है। तो सिंक्रोनस मोटर की जो गति होती है एस, क्या होती है, एन एस। आपसे कहा जाए कि एन एस जो है फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, यहाँ समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। मतलब इधर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगी, तो ठीक है, समानुपाती। मतलब इसको समानुपाती को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
ठीक है, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती क्या। और अगर बात करते हैं या तो ये होता है NS 1/, ठीक है, 1/, क्या होता है P, पोलों की संख्या के क्या होगा, अर्थात इसका मतलब ये होता है यहाँ NS, और इसको बोलते हैं पोलों की संख्या के विलोमानुपाती, विलोमानुपाती या विलोमानुपाती या विलोम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ देखना। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर क्लेरिफाई होनी चाहिए, तो जब जाकर के अपन यहाँ समझ पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो विपरीत कंडीशन है, यहाँ समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आती है तो यहाँ समानुपाती आती है, जबकि पोलों की आती है तो यहाँ विलोमानुपाती आ रही है, तो विलोम कंडीशन आ रही है। तो ये देखना हम, और इसी तरह से अपन बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मोस्ट लिख दिया। कई बार एग्जाम में आता है, खासतौर से जैसे DMRC में है, DRDO में है, आप ले सकते हो इनको उठा करके, कोई भी क्वेश्चन अक्सर देख सकते हो। तो वो ये है कि यदि किसी अल्टरनेटर नहीं है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर में पोलों की संख्या 4 व 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर प्रचालित है, तो NS मतलब सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, NS ज्ञात करना है, सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए। तो आपको वहाँ पर यही ऑप्शन था, और इसी तरह से वह दे देता है बना करके। वहाँ देखिएगा 1500 RPM गति RPM में आती है, ठीक है, 2000 RPM, ठीक है, 3000 RPM, 750 RPM, ऐसे। अब देखते हैं, चेक करते हैं। सूत्र अपने पास ये रहा, ठीक है, NS को तो NS लिख ही देंगे, बराबर F फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है यहाँ पर, इसमें देखो ये 50 हर्ट्ज की दी गई। फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज ही होता है, अतः 50 हर्ट्ज दे दी है। पोलों की संख्या P बराबर दी है 4, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है यहाँ पर देखना, अब देखिए फ्रीक्वेंसी होगी, पोलों की संख्या होगी, एक और चीज़ जो आप देख सकते हो वो है N, क्या है N और S, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, यहाँ तक जो क्लेरिफाई कर सकते हो वो है, देखो अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपको बताता हूँ F, तो F कितना है 50 इंटू कितना है 120। सवाल जैसा है वैसा सूत्र में डाल दो, पोलों की संख्या 4 है, आपको कुछ नहीं करना, इससे इसको काट दो, कितनी बार कटा 3, तो यहाँ पर हो गया 50 इंटू कितना, यहाँ पर 3 पीछे कितनी बचेगी 0, तो ये लगा दो, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से गुणा कर दिए तो आपको तो 5 3 कितना होता है 15 के 2 0 लगा दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा RPM। तो NS बराबर क्या हो जाएगा 1500 RPM। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर पहला नंबर का। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कई बार आए हैं, तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस का जो है यहाँ 4 की जगह ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें जो है यहाँ 2 हो जाता है, उसमें आपके अलग अलग जो है, इसके बाद जो है अधिकतम कितने भी हो सकते हैं 40 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से आंसर क्लिक करना है और यहाँ उसी हिसाब से आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अल्टरनेटिव के सेम कंडीशन होती है इसमें फ्रिक्वेंसी वाली बात। एक चीज़ और क्वेश्चन आती है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन और भी आता है, देखिए कैसे आता है, इस पर ध्यान देना। ये तो सिंक्रोनस गति की बात थी। एक और होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, स्लिप का नाम सुना होगा। क्या है, मोटरों में स्लिप बहुत प्रचलित होती है और स्लिप का नाम आपने सुना होगा। क्या होता है एक्चुअल में स्लिप, क्या होता है, सिंक्रोनस गति व रोटर गति का जो अंतर होता है, स्लिप क्या होता है, सिंक्रोनस गति व रोटर गति का जो अंतर होता है उसको स्लिप कहते हैं। तो यहाँ पर सिंक्रोनस जो मोटर है उसकी स्लिप का मान कितना होगा,
अगर आपसे पूछे कि सिंक्रोनस मोटर की स्लिप का मान कितना होता तो कितना बताओगे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे, मामला वो अटक जाएगा, बहुत ही समस्या आ जाएगी। ऐसे में आपको सोचना है, क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। तो आप आइए स्लिप पर सबसे पहले बात करते हैं। तो स्लिप किस पर बात करते हैं? स्लिप। तो ये आपकी स्लिप है। स्लिप दो प्रकार की होती है, एक तो स्लिप होती है और एक प्रतिशत स्लिप होती है। मैं यहाँ भी नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर क्या है। इसको यूँ कह सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड व रोटर स्पीड का अंतर। रोटर स्पीड का अंतर क्या कहलाता है? सिंक्रोनस स्पीड व रोटर स्पीड का अंतर क्या कहलाता है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो दोनों ही चीज़ों पर अपन क्लियर कर रहे हैं, अर्थात स्लिप बराबर होगा NS माइनस NR बटे NS। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की कंडीशनें आपके यहाँ पर बनती है, जिसे आप क्लेरिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो। ये था, लेकिन ये तो मैंने पहले पढ़ा चुका। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक्चुअल में यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब चुंबकीय जकड़न। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय जकड़न। तो ऐसा नहीं होता, इसमें चुंबकीय जकड़न के फलस्वरूप जो कंडीशन होती है, इसी के कारण इन दोनों में किसी सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS और NR का जो है अंतर नहीं होता, अर्थात दोनों साथ साथ रहती। क्या रहती है? तो यहाँ पर NS किसमें? NS व NR दोनों साथ होती है, दोनों साथ। रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों साथ होती है, साथ साथ होती है ना। अब जब दोनों साथ साथ होती है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से है ना, सिंक्रोनस मोटर में, किसमें? सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, स्लिप का मान, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ स्लिप बराबर कर सकते हैं अपन 0। क्या होगा? 0 होता है। स्लिप का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो। तो ये रहा स्लिप का मान, क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर दिख ही रही होगी कि यहाँ जो होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो अगर आगे बात करें तो कैसे आएगा? अब इसका कार्य सिद्धांत को अपन समझेंगे। वर्किंग सिस्टम क्या आते हैं? वर्किंग सिस्टम, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे बात करते हैं इसी में ही। तो अपन यहाँ पर वर्किंग सिस्टम के बारे में पूछेंगे। ये सिंक्रोनस मोटर एक्चुअल में मैग्नेटिक लॉकिंग होता क्या है, इसको समझेंगे अपन। चुंबकीय जकड़न तो होता है, लेकिन जकड़न एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ को अपन विस्तार से समझते हैं। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर किस पर, अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा कार्य प्रणाली पर, वर्किंग सिस्टम पर बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे इसी पर ही। तो यह सिंक्रोनस मोटर का आपने बेसिकली सारा चीज़ें देख ली है, और विस्तार से बात करते हैं थोड़े बिंदुओं पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस मोटर को सप्लाई कौन सी दी जाती है? एक बार एग्जाम में भी आया कि AC मोटर को जो है सप्लाई जो दी जाती है, मतलब सप्लाई का मतलब होता आपूर्ति। आपूर्ति कौन सी प्रदान की जाती है, AC या DC? आपसे एग्जाम आ जाए कि सिंक्रोनस मोटर को कौन सी आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो आपसे पूछा जाए यहाँ और वहाँ ऑप्शन में यूँ रहे, एग्जाम आ जाए कि आया हुआ है, ठीक है, AC, DC, बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोलो, तो AC भी है क्या? AC, DC और नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आपको देखना, तो दोनों। तो इसका मतलब इसमें जो आपूर्ति की जाती है
सप्लाई आपूर्ति होती है वो AC व DC दोनों ही दी जाती है, दोनों ही दी जाती है, तभी इसका आंसर हुआ दोनों ही दी जाती है। अब किसको दी जाती है ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसमें दो भाग है, वही एक स्थिर भाग स्टेटर, एक गतिमान भाग रोटर, जो गति करता रहता है, रोटेट करता रहता है, उसे रोटर कहते हैं। बात समझना, जो गति करता रहता है, रोटेट करता रहता है, उसे रोटर कहते हैं। तो एक भाग है स्टेटर, एक भाग है रोटर। बात समझना, स्टेटर को अगर बात करते हैं तो स्टेटर क्या होता है, स्थिर भाग। क्या होता है, स्थिर भाग होता है, ध्यान रखना, स्थिर भाग कौन सा होता है, स्टेटर। अब इस स्टेटर जो होता है वो स्थिर भाग होता है, इसको तो दी जाती है 3 फेज की, क्या दी जाती है, 3 फेज की AC सप्लाई दी जाती है, इसको दी जाती है 3 फेज की AC सप्लाई। ठीक है, स्टेटर को जो दी जाती है 3 फेज की AC सप्लाई। जबकि बात करते हैं तो एक और होता है जिसको बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं, रोटर। रोटर जो है गतिमान भाग होता है। क्या होता है, गतिमान भाग, रोटेटिंग करने वाला भाग, अर्थात गतिमान जो भाग होता है, और उसको दी जाती है DC सप्लाई। क्या जीते हैं, DC में प्लस माइनस होता है, ठीक है, DC सप्लाई दी जाती है। कौन सी दी जाती है, DC सप्लाई यहाँ पर इसको प्रदान की जाती है। बात समझना, क्लियरिफाई करना, स्पष्ट करना है आपको एक एक चीज़ का कि किस तरह की क्या क्या कंडीशंस होगी। तो यहाँ इसको DC सप्लाई दी जाती है, रोटर को, स्टेटर को तो अपन समझ ले। अतः आपसे यही तो पूछ रहा था कि इसको सप्लाई कौन सी दी जाती है, तो AC और DC दोनों ही दी जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे AC हो चाहे DC हो, दोनों के दोनों ही इसकी सप्लाई दी जाती है, प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर तो देखिएगा, रोटर हो या स्टेटर, दोनों का बात बता दे, लेकिन अगर आपसे एक और चीज पूछ ली जाती है, बात समझना, मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में एक एक चीज क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ, और यहाँ पर वही चीज आपसे बता रहा हूँ। अब क्या होता है, एक रोटर हो गया, और यहाँ जो है ये जो रोटर, ये जो बात करते हैं तुल्यकाली मोटर है। तुल्यकाली अगर मोटर की बात करूँ तो तुल्यकाली मोटर जो है, यहाँ अगर जिक्र किया जाए तो तुल्यकाली मोटर जो है सप्लाई के किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये समांतर क्रम में कार्यरत होती है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो देखिए ये समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि ये किस क्रम में, तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किसके, यहाँ पर बात करते हैं सप्लाई से, अगर बात करते हैं लाइन से बात करते हैं, तो समांतर क्रम में संयोजित होता है, समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि किस तरह क्रम में संयोजित होता है। अच्छा, इसमें लाइन बोलो या सप्लाई बोलो, एक ही बात है, ध्यान रखना है आपको। तो लाइन के किस क्रम में होता है, ये यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, स्टेटर और रोटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की सप्लाई है, दोनों प्रकार की सप्लाई दी जाती है यहाँ पर। तो ये एक नियत गति पर कार्य करती है, नियत गति पर। किस पर, तो आपसे पूछे गति का, तो गति का स्पष्टीकरण यही देना है कि नियत गति पर कार्य करती है। किस पर, कांस्टेंट गति पर। किस पर, कांस्टेंट गति पर। कांस्टेंट गति का मतलब नियत, नियत का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो फिक्स गति। तो जैसे मान लीजिए इसकी गति अपन बात करते हैं 1500 RPM पर ये चल रही है, कितने पे चल रही है, 1500 पर। तो इसमें एक RPM ना तो कम कर सकते हैं, एक समझना, ना तो एक RPM कम कर सकते हैं, न एक RPM जो है अधिक कर सकते हैं। ना तो एक RPM जो है कम किया जा सकता है, ना तो मैक्सिमम कर सकते हैं, ना ही अधिकतम कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो कम कर सकते हैं, ना ही अधिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसका मतलब जो होगी 1500 RPM पर चल रही है तो 1500 पर ही चलेगी, ये बात आपको क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ ना तो एक RPM को कम किया जा सकता है, ना एक RPM को ज़्यादा किया जा सकता है, ये चीज़ आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। गति है कांस्टेंट गति, नियत गति, जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला आता है कि ये मोटर कैसी होती है, तो सेल्फ स्टार्ट होती है। किसकी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, किसकी तरह, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, किसकी तरह, सिंगल फेज मोटर की तरह। ठीक है, तो ये है मोटर, ये है मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट का मतलब होता है यहाँ स्वचालित नहीं होती,
ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। कौन सी स्टार्ट नहीं होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। मतलब यहाँ इसमें देख सकते हो कि ये मोटर जो है स्वचालित नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेल्फ स्टार्ट ये नहीं होती है। कैसे? जैसे ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है सिंगल फेज मोटर की तरह, सिंगल फेज मोटर की तरह। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फेज मोटर की तरह सिंगल फेज मोटर भी जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये भी सिंगल फेज वाली भी जो होती है ना वो सेल्फ स्टार्ट क्या है? नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, सिंगल फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इस चीज़ का क्लेरिफाई कर लेना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। और बात बताऊँ तो इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, क्या है? सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो इसको क्या देते हैं? जैसे कि अल्टरनेटर की तरह। किसकी तरह? अल्टरनेटर को क्या देते हैं? अपनी यहाँ यांत्रिक ऊर्जा क्या देते हैं? इस मोटर को क्या दी जाती है? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। कैसे? अल्टरनेटर जैसा। कैसे? अल्टरनेटर के जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कार्यप्रणाली और अगर बनावट की बात करें तो कैसी होती है? ठीक है, कार्यप्रणाली व बनावट का मतलब संरचना बोल सकते हो। कैसी होती है? अल्टरनेटर के जैसी, अल्टरनेटर के समान होती है, तो आपको ये ध्यान रखना कि अल्टरनेटर की तरह इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो उपयोग में लाया जा सकता है किसकी तरह? अल्टरनेटर की तरह। तो आपको जवाब देना है हाँ, एस, लाया जा सकता है। आपका ये जवाब रहेगा कि लाया जा सकता है। हाँ, इसको अल्टरनेटर की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, उसके समान इसकी उपयोगिता बरकरार बनी रहेगी। ये चीज़ है। तो कार्यप्रणाली यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टरनेटर के समान होती है। किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको समझना है। एक ही चीज़ आपको यहाँ देखना, सेल्फ स्टार्ट होती है, कार्यप्रणाली अल्टरनेटर के समान होती है। उपयोग इसका जो है अल्टरनेटर के जैसा कर सकते हैं, तो अल्टरनेटर के स्थान पर इसको, इसके स्थान पर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बराबर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है और पुटअप भी होता है। तो इनको छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं, ध्यान रखने की बातें, समझने की बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ अपन इन सभी का बात कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कैसे क्या था। तो ये था सारा का सारा बेसिक जो चीज़ें थी किसकी? यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की। किसकी थी? सिंक्रोनस मोटर की। और सिंक्रोनस मोटर के बारे में मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ आपको क्लेरिफाई करी है, समझाई है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा इसकी कार्यप्रणाली पे, लेकिन कार्यप्रणाली को समझाने से पहले ध्यान देना, यहाँ पर कार्यप्रणाली पे जाऊँगा लेकिन कार्यप्रणाली को समझाने से पहले एक बात आपको क्लेरिफाई बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, ज़्यादा लेंथी वीडियो जाएगा तो अपन इसको किस्तों में कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले क्वेश्चन कैसे होता है, लीजिएगा। क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, आपको बताना है स्थिर, गतिशील, ठीक है, ध्यान रखना, स्थिर गतिशील। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है बात को, स्थिर गतिशील दोनों थोड़ी परिवर्तनशील, थोड़ी परिवर्ती। बोलो, ऐसे ऑप्शंस एग्जाम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो DMRC, ITI 2018 का, दोनों उठा लो आपको पता चल जाएगा।
अब स्थिर थोड़ी परिवर्तनशील गति, तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट ही लिखना है। क्या लिखना है? गति को नहीं बदला जा सकता, मतलब एक आरपीएम भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना। एक आरपीएम भी कम ज़्यादा इसकी गति को नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा स्थिर। क्या होगा? स्थिर। ये है आपके अल्टरनेटर की गति। ठीक है, अब इसी में से आपके और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या ध्यान रखना। देखिएगा, एक बात और बताता हूँ यहाँ नोट डाल करके, जिससे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अल्टरनेटर में यूँ समझिएगा, यदि अल्टरनेटर क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं नोट के चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि अल्टरनेटर, यदि समझना बात को, यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी सप्लाई एवं रोटर को एसी सप्लाई, एसी आपूर्ति प्रदान की जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेटर, यहाँ पर एसी और डीसी दोनों की बात कर रहे हैं, तो कैसा व्यवहार करेगा, इस पर आपको ध्यान देने की बात है। तो पहला नंबर का अगर बात करते हैं, ये कैसा व्यवहार करेगा, इस पर भी अपन को चर्चा कर लेनी है, समझना है एक एक चीज को। व्यवहार की अगर बात करते हैं तो कैसा करेगा, तो यहाँ दो चीजों को आप यहाँ समझ सकते हो, क्लियरिफाई कर सकते हो। क्लियर समझना, कैसा व्यवहार करेगा? मोटर जैसा, अल्टरनेटर जैसा, अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर जैसा। ठीक है, बात समझना। सी तुल्यकाली मोटर जैसा, उपरोक्त सभी बोलो कौन सा आंसर होगा, बताइए। मोटर में तो सारी मोटरें आ गई, कोई एक नाम तो नहीं बोला, और जब नाम नहीं बोला तो कोई सी भाषा है, तो फिर अपन इस बात को कैसे कर सकते हैं कि मोटर जैसा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी सप्लाई दे दी जाए, रोटर को यहाँ क्या एसी सप्लाई दे दी जाए, तो ये तुल्यकाली मोटर की तरह व्यवहार करता है। और ये एग्जाम में कम से भी कम जो है आपके OAB आपने देखा होगा, DRDO आपने देखा होगा, और इसरो, ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर यही बात आपको मैं बता रहा हूँ, तो इससे क्लियरिफाई हो जाता है। और यहाँ अपन बात क्या करते हैं, एक और बात बताऊँ, एक और नोट डाल के लिख देता हूँ, उसको क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखना मैं नोट में समाहित कर रहा हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बदला है उसका, तो एग्जाम में आता है। कैसे आता है मैं यहाँ पर ही बताऊँ। दो समानांतर में, ध्यान रखना, दो समांतर में सही कार्यरत अल्टरनेटर में से एक को यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दिया जाए तो वह तुल्यकाली मोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करेगा।
किसकी तरह कार्य करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करेगा। तो इसको समझो, बात को समझो। यदि क्या है, दो समानांतर में संयोजित है अल्टरनेटर, एक को क्या कर दिया जाए, यहाँ पर बंद कर दिया जाए और उसको यांत्रिक ऊर्जा देना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो एक को यांत्रिक ऊर्जा बंद करने दे तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगी उससे, तो इसका मतलब मोटर किसकी तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह। तो यही तो कार्य हैं, यही तो कार्य हैं। तो आपको यही चीज मैं बता रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, मैं यही बात बता रहा हूं। तो आप लगे रहो, जुटे रहो, एक के बाद एक आपको वीडियोज मिल रहे हैं सारे के सारे। ज़्यादा लेंथी की वजह से मैं वर्किंग सिस्टम को और दो प्रकार का जो होता है, जैसे प्लेन वाला और एक और बात प्लेन वाली और एक और जो आते ऑटो वाली, इनको अलग अलग करके पढ़ा हुआ। तो आप इसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ो, विस्तार से पढ़ो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे सारे वीडियोज़, बट ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्लियर कीजिएगा, फिर कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी ये सारी बातें आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए कहोगे और 10-10, 15-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी भेज दीजिएगा। हो सकता है इसमें आपका 1 रुपये भी खर्च ना हो, लेकिन कई स्टूडेंट का इसमें लाभ हो जाएगा, जो कि इस वीडियो के द्वारा कुछ नंबर्स ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये बात आप ज़रूर फॉलो करोगे और आप डटे रहना मैदान में। ध्यान रखना, एक मैदान ही ऐसा है जहाँ पर योद्धा लड़ते हैं, आप भी उन्हीं योद्धा में से हो। बशर्ते है कुछ डर के भाग जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ कुचले जाते हैं और कुछ लगातार मैदान में लड़ते लड़ते बाजी जीत जाते हैं। तो वही योद्धा हो आप, वही योद्धा। यकीन कीजिएगा, आप इस बात को ज़रूर फॉलो करोगे और डटे रहोगे। बस कैसा भी समय हो, डटे रहो, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।